जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन। जय जय। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। और कहिए, कैसे हैं आप सब? हाँ, कैसा चल रहा है? अच्छा। अच्छा चल। अच्छा किसे कहते हैं? अच्छे के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। अच्छा किसे कहते हैं? हम्म। अच्छी चल रही है। क्या होता उपार है अच्छा? मुझे क्या पता आपका अच्छा क्या है, मेरा अच्छा क्या है कि नहीं। आपका क्या अच्छा है? अच्छा किसे कहते हैं जाप आप चल अच्छा रहा चल है। रहा है? अच्छा सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सब कुछ अच्छा? एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई साधक भजन गाते हैं, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, और उसमें एक लाइन आती है, मैं तो कुछ भी नहीं था पर तूने मेरा नाम कर दिया। मैं ये भजन गा नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं गा सकती भजन, या मुझे इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि साधना का जो पर्पस है वो संसार में नाम होना तो है नहीं। इसलिए मैं गा नहीं सकती। मैं खड़ी हो जाती जब कोई गा रहा होता है ना, मेरी मैं तो कुछ भी नहीं था, मेरा मोहल्ले मोहल्ले नाम कर दिया। है ना? तो अब देखो, अब होगी ना डिफरेंस। अब आप कहेंगे मेरे सारे काम हो रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है। काम का ज़रूरी नहीं मतलब कि सुख ज़रूरी नहीं शांति है। कि मतलब मेरे लिए भी वो सही हो। इसलिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा जी, कि जब आप कहते हैं कि काम अच्छा हो रहा है, उसका क्या मतलब है, राइट? या मतलब सुख शांति है, सारे घर में सुख शांति घर में सुख शांति सब। से क्या होगा? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि संसार बहुत अच्छा चल रहा है, अनुपमा, राइट? हाँ, मेरी तैयारी है कि नहीं ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन संसार तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पति अपनी जगह बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, मेरी वो अच्छी है, सब अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। इससे तो संत लोग अच्छा कहना अच्छा नहीं मानते ना, ये बात। इसीलिए क्वेश्चन पूछे क्या अच्छा है आपके लिए, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे तो स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है अगर अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कुछ अच्छा ना चले तो दिमाग का क्या हाल होता है? अब आता है अच्छा। राइट, वहाँ ये हम बातें करते हैं यहाँ पर आध्यात्मिक। संसार अच्छा चल रहा है, बहुत लोग आते हैं संसार के लिए। डेफिनेटली संसार में नाम हो, संसार में हमारा रुतबा हो, संसार में हमारी इज्जत हो, हमारे घर वालों में हमारी इज्जत हो, सब यही चाहिए होता है। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा अलग अलग चलते हैं, राइट? पर थैंक यू सो मच, आप आए और हमारी चर्चा ही यहाँ से शुरू हुई, बहुत सुंदर है। कहिए जी, बाकी सब कैसा चल रहा है? मनीषा जी, आप अंधेरे में क्यों हैं? हाँ, दीदी चेंज कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, ये हुई ना, मज़ा आया ना अब। हाँ बिल्कुल। वो ऐसे लगता है जैसे कि मैं क्या कहती हूँ, वो क्या, मेरा चेहरा मत दिखाओ, मैं पता नहीं क्या क्या करके नहीं, आई हूँ। नहीं, एक्चुअली आज क्या 2 डिवाइसेज़ में कन्फ्यूज़न हो गया तो मैं उसी में उलझी रही, लाइट का ध्यान ही नहीं दिया। वो कई साधक ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे। मुझे मुझे लगता है, मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ी करके आए हैं, तभी बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। या बिल्कुल अंधेरे में बैठे होते हैं क्योंकि ये तो कुछ गड़बड़ी करके आए हैं।
तो बहुत सुंदर, वेरी नाइस। सो कहिए जी, और बताइए रिया, आपका कैसे चल रहा है? काफी बेटर है, मतलब काफी अच्छा लगता है। जैसे अभी आपने बोला कि जब कुछ सब सही चल रहा होता है तब तो ठीक है, जब आपके हिसाब का नहीं होता है तब क्या। तो अब ऐसा हो गया कि अब वो जो मतलब मूड ऑफ वाली चीज थी वो बहुत बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती है, और फिर सडनली वो दिमाग में आ जाता है कि नहीं, ये भी कुछ कृपा है या कुछ कर्मों का मतलब वैसा ही है। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी नाइस। हाँ जी दीप्ति जी, आपका कैसा चल रहा है? राम राम जी। बस महाराज जी की कृपा ही है। बस एरोप्लेन नहीं है, बस ही है, वो भी हरियाणा रोडवेज की। हाँ कहते नहीं अनुपमा, हम एयरप्लेन वाला नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर क्रैशेस बड़े हो रहे हैं आजकल। तो हरियाणा रोडवेज की बस ठीक है, बस महाराज की कृपा है, बस ठीक है। क्यों भी बस क्यों आ गई? क्या कर लिया आपने? ये आ गया, ये असली बात हो गई कि हमें बस ही क्यों कृपा दिख रही है ना, बस इतनी सी क्यों कृपा दिख रही है? क्या कर दिया आपने? हाँ भाई, वही मन का ही है बस, विचार अभी वो नहीं शांत हुए। क्या करते हैं आप? सत्संग जाते हैं? आपके नहीं। वहाँ पर सत्संग होता है सिरसा में, किसी एक महिला के घर? हाँ आप जी, जाते हैं वहाँ पे? 2 बार मिस हुआ था, एक बार वो बाहर थे हाँ, और तो जब वो बाहर थे तो आपने कर लिया था? वो कह रहे थे कि मैं बाहर कर लूंगी जाप, तो जाप मेरा भी बाहर पे। हुआ था, पर हाँ जी। आपने लोकल कर लिया था उस जगह पर? हाँ जी, जाप कर लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, हमारे डिसीजंस ये हमारे रिजल्ट्स के कारण होते, सिंपल बात है। जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं उसी में वहाँ बस मिलता है या फिर स्पेस क्राफ्ट मिलता है, या फिर आजकल मॉडर्न है ना, ट्रेन्स आ रही हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर ट्रेन्स आ रही हैं है ना इंडिया में। तो यहाँ वो होता है ये तो अपने कर्मों पर ही होता है। यस, बढ़िया। तो कहाँ है मनीषा जी? दीदी उपासक का आंतरिक जीवन शुरू हुआ है। ओह तो वाओ। हम्म हाँ जी, तो पिछले हफ्ते हमने किया था कि राम नाम को जीवन का अंग मानना है। हम्म और क्योंकि कल ही हमारी बैठक हुई तो उसमें राम नाम को प्रमुखता देनी है। वो तो सब देते हैं, दे पा रहे हैं सब? रिया दे पा रही? दे पा रही हैं? 10,000 का जाप हो जाता है? हाँ, वेरी नाइस। और जप योग से भी हो जाता है? जपयोग नॉर्मल 10,000। जप योग नहीं शुरू किया अभी तक? ओह, वो चैप्टर मिस कर गए थे? किया था दीदी। रिया मिस कर गई होगी ना? काफ़ी आई थिंक काफ़ी मिस हुई होंगी बैठक्स, नहीं, है ना? नहीं नहीं, चैप्टर 4 से मिस हो गई होंगी सारी बैठक्स। आ बस, वो सुना आपने? बस कृपा ही हो रही है, बस। ये क्या हो रहा है डिसीजन? ये क्या हो रहा है डिसीजन? मनमानी, इसे कहते हैं मनमानी। क्योंकि यहाँ तो पर्पस है, यहाँ संसार मिलने का पर्पस थोड़ी ना है। संसार तो नहीं मिलने वाला वो तो आपके प्रारब्ध हैं, आपका समय आया हुआ है। शनिदेव जी आजकल बड़े निहाल हैं बड़ों पे, राइट? राहु जी हैं, वो सब आपके प्रारब्ध हैं, जो आपके प्रारब्ध हैं उससे काम बन रहे हैं, यहाँ जैसे भी हो रहे हैं। या सो मैं हम एग्जैक्टली बताते हैं कि आप कहाँ से आपका लिंक टूटा। तभी कहते हैं ना कि बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कहाँ पर अच्छा चल रहा है, कहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं,
वो बहुत सुंदर है, क्योंकि भाई ये इन बैठकों में अगर सिर्फ 10,000 ही लिया, दैट इज़ फाइन। हो सकता है आप सिर्फ 10,000 के लिए ही आए हों, दैट्स इट। वो तो सबके चम्मच और ग्रहणशीलता पे वो डिपेंड होता है। कोई चम्मच लेके आता है, कोई छन्नी लेके आता है, राइट, और कोई करछी, कोई पतीला, ये तो अपने पे है। सो अगर 10,000 हो रहा है, सो दैट्स व्हाट मे बी योर एम, राइट। सो जो जपयोग का आया था, ये सुमन जी वाला क्वेश्चन तो 5वें अध्याय में आया था। सब अच्छा चल रहा है अनुपमा जी, संसार बहुत अच्छा चल रहा है, वो 5th चैप्टर में था, राइट। देख रही हूँ मैं एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने 4th बोला है ना। फलदायक है, फल फल आह, चैतन्य मंत्र, चैतन्य मंत्र 5वां अध्याय है। सजा कर, यस, फलदायक। हम 3रे पृष्ठ पर हैं, आई थिंक 5th था शायद, मुझे मिल नहीं रहा इस समय, पर 5th था। सो 5th के बाद फिर मुझे लगता है आपने जाप सही से नहीं किया, या सिर्फ 10,000 पर ही फोकस रखा। वो तब था जब हम मंत्र योग पे नहीं आए थे। मंत्र योग चैप्टर पढ़ा था, मंत्र योग वर्ड सुना था, आया था? नहीं नहीं, हाँ नहीं याद। ओ, 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 ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। कहते याद ही नहीं है मंत्र योग कहते याद ही नहीं है मंत्र योग, या सो फिर तो अभी नहीं जाएंगे हम मनीषा जी, 5 के अंतर नहीं जाएंगे। आपको वापस ट्रेस कीजिएगा कहाँ मंत्र योग था। सो अभी 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 पर्पज नहीं सॉल्व हुआ बुक का, राइट। या हाँ जी, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? हाँ जी, वो मेरे मन में एक था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण जी साथ में थे, उनको पता भी था कि आज अभिमन्यु को की डेथ होनी है, तो फिर भी वो बचा नहीं पाए ना, क्या चाहते हैं क्योंकि प्रभु, क्या ये काम करें? भगवान के हाथ नहीं में नहीं होता। नहीं नहीं, आप बताइए कि अगर क्या चाहते हैं भगवान, कैसे हो हमारे लिए? मतलब हमें बचा तो सकते हैं ना कभी, हमें हम किसी हेलो दुविधा में हो महाराज, तो। महाराज, आर यू देयर फॉर मी? आर यू ऑन अटेंशन? हाँ, नहीं चलो, हम नहीं तो नहीं, एक आम सेकेंड, लोग एक हैं सेकेंड, ना, एक सेकेंड। हम आम सो हैं। नहीं नहीं, एक सेकेंड, प्रभु जिनी है, जिनी है, पर नहीं, जिन है, भगवान तो भगवान। जन्म देते हैं। हाँ, जन्म देते हैं। किस लिए? भोग के लिए, भोग के लिए जन्म देते हैं। एसी आ जाए, पति हो जाए और बच्चे हो जाएं, बच्चे सफल हो जाएं, इसके लिए जन्म देते हैं। नहीं, जो भी हमारे डिसीजन भी होते हैं तो उनकी प्रेरणा से ही होते हैं ना, जैसे कैसे हम पता? परमात्मा। अरे अपने लालच से नहीं होते, अपने स्वार्थ से नहीं होते, उनकी प्रेरणा से कैसे हो गए? अभी जैसे रिया ने कहा कोई संकट आ जाता है, ये भी तो उनकी प्रेरणा से हुआ है, तो बस कृपा क्यों हो रही है? अच्छा चल रहा है, वो उनके प्रेरणा से क्यों होता है सब कुछ? हर चीज़ उनकी प्रेरणा से हो रही है। तो हमें कोई चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, कोई चीज़ें बुरी दिख रही हैं, तो हमें अभिमन्यु बुरा क्यों दिख रहा है जब हर कुछ अब उनके प्रेरणा से हो रहा है?
अभिमन्यु जैसा और तो कोई नहीं ना। अभिमन्यु जैसा और तो कोई नहीं ना। या मतलब उनका अपना था बच्चा, फिर भी उन्होंने नहीं बचा पाए, नहीं बचा। अपना बच्चा का क्या मतलब? अर्जुन का बेटा था, अर्जुन उनको बहुत ओ, प्यारा आप तो था। शरीर की बात कर रहे हैं सुमन जी। शरीर तो सारे मर गए। भगवान कृष्ण का अपना बच्चा था ऐसे? फिर तो वो भगवान कृष्ण ही नहीं है। हाँ, ये तो ऐसी बात होगी जिनकी गुरुजनों के साथ फोटो है, बस वही है उनके। हाँ, और वो समझते भी एक्चुअली यही है। आत्माओं का जो मिलन है उसके बारे में तो फिर हम पह, पह, पता नहीं है ना हमको, वो हम कैसे जान सकते हैं। हाँ, उसीलिए तो मानव जन्म मिला है ना। उसीलिए तो मानव जन्म मिला है ना। तो भगवान को उनका अपना बच्चा, ये तो बड़ी, भगवान को तो बड़ा छोटा बना दिया, मरा भी दिया। एक 5 साल के बच्चे ने महाराज से कहा था, उनकी क्लास में डिस्कशन हो रही थी, ठीक है, किसी धर्म की। तो किसी ने कहा कि किसी धर्म के प्रभु को कहा कि वो तो मर गए। तो 5 साल का बच्चा पूछता है, भगवान मर कैसे सकते हैं? 5 साल का, कि अगर वो मर गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा। 5 साल का। हाँ, तो अगर हम 60 इयर्स पे भी ये आके बोल रहे हैं कि प्रभु का अपना बच्चा, तो प्रभु तो चले गए फिर कब के, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए। अब तो है ही नहीं प्रभु, है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? इस सारी डिस्कशन का क्या मतलब है? बताइए। आत्माओं का हिसाब किताब है ना हमारी जिंदगी में, हमारी देह का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम नहीं कैसे नहीं 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 पहचाने। नहीं नहीं सुमन जी, हमें जो देह हम्म, मिली है वो इसलिए है क्योंकि हमने काम वैसे किए हैं। आज जो आपके पति हैं, हो सकता है अगले जन्म में आपके बच्चा बने। देह है ना, देह पे फोकस्ड है ना। और आज जिसके साथ आपका बहुत प्यार है, हो सकता है वो आपका पति बन जाए। ये इंटरचेंज होते रहते हैं, राइट। सो इसलिए जिससे आपको बहुत ही वैर है, हो सकता है आप उनकी बहू रही हूँ, क्योंकि शरीर है ना, जो शरीर है वो तो इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे काम करेंगे, जैसे अटैचमेंट्स करेंगे, आप अपनी स्क्रिप्ट स्वयं ही लिख रहे हैं। जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, हो सकता है वो पति बन जाए। सिंपल, राइट। कई संस्कृतियों में मानते हैं कि जिन महिलाओं का अपने पुत्रों से बहुत प्रेम होता है, वो पिछले जन्म में उनके पति रहे होते हैं। कई संस्कृतियों में है ऐसा, उन्हें पता होता है, तभी उनकी अटैचमेंट अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा होती है, डोटिंग। तो इसलिए इसलिए शरीरों का खेल तब तक है जब तक हमें पता नहीं है कुछ भी। हम्म, तब तो शरीर में आते जाओ वही काम कर रहे हो। प्रभु की प्रेरणा का क्या मतलब है कि हमारे डिसीजंस प्रभु की प्रेरणा से, मतलब कि आपने जो इच्छाएं की हैं अब वो प्रभु ने सामने रख दी हैं, आ गई हैं सामने। जो डायरेक्ट प्रभु प्रेरणा होती है, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती है प्रभु की, वो अलग डेफिनेशन में आ जाता है, राइट। लेकिन प्रभु क्या, प्रभु जो प्रभु के
और कुछ नहीं कर रहे होते, वो प्रभु उनका साइकिल लाते हैं, लो भाई ये लो आ गया, ये वाला साइकिल तुम्हारा है, ये तुम अपने काम करके आए हुए हो, ये साइकिल है, बस प्रभु इतना ही करते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो अर्जुन को बता रहे हैं कब मैं हस्तक्षेप करता हूँ। अर्जुन को जो बताइए गीता जी, वहाँ पे रूल्स बताए कब मैं हस्तक्षेप करता हूँ। प्रभु को कोई इंटरेस्ट नहीं है हस्तक्षेप करने का, चलते जाओ। और आप नोटिस करेंगे कहीं भी नहीं आया कि अर्जुन ने पुकारा। जैसे हमें बाकियों का आता है, उन्होंने पुकारा, उन्होंने पुकारा, उन्होंने पुकारा। अभिमन्यु तो आया ही इसलिए था, उसको तो जो आशीर्वाद मिल रहे थे वो तो मिल ही ऐसे ही रहे थे। सबके अपने रोल्स होते हैं पर अगर सही दृष्टि बनती है वो सही ढंग से गुरु के श्री चरणों में बैठ के बनती है। वहां भी नहीं देते, महाराज ने बड़ा क्लियर कहा है, महाराज मार्गदर्शन उनको नहीं देते जो कि यूं ही सत्संग जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता। जो अपने पे काम करते हैं उनको मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे थोड़ी ना आप में घृणा द्वेष और आपको मिल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। वो कोई और एनर्जी उनको आदेश दे रही होती है। ऐसे होता है, पता है कई बार लोगों को अजीब से भाव आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन जो एनर्जी अटैच्ड होती है वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती। कई लोग रिसेप्टिव होते हैं ना एनर्जीज को, उनको पता लग जाता है, और फिर जो वो कर रहा होता है वो सामने महाराज ले आते हैं कि कौन वो एनर्जी दे रहा है, कहाँ से आ रही है वो एनर्जी, चाहे भावों की एनर्जी है। ये ना ये चीज़ें होती है, तो इसलिए ये बात है। पर गुरु की आज्ञा मानना बिल्कुल इजी नहीं है। गुरु जो समझाते हैं उस पर चलना बिल्कुल इजी नहीं है। हम मन की करते हैं, जैसे हमके मन को कंफर्टेबल लग रहा है वैसा करते हैं। आप सब लोग राम नाम लेखनी लिखते हैं? लिखते हैं। राम नाम लेखनी लिखते हैं? मेरी राम राम लेखनी तो आव्या के पास है, वो मेरी पोती है ना, वो वो आपकी नहीं लिखती हुई है। ना, फिर वो आव्या की है, आपकी तो हाँ नहीं। हाँ, आपकी अच्छा तो मैं नहीं, अपनी आप अलग से मंगा लूँ। तो राम अच्छा, नाम वो लेखनी मैंने में प्रोसेस हाँ, बताया है जाप कैसे करना है। अच्छा ये जो जाप शुरू करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर प्रोसेस विधि बताई है, सही ढंग से जाप कैसे करना है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे रिया ने कहा कि मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है और फिर हम यही कह देते हैं प्रारब्ध है, पर हम खुश तो नहीं होते कहते हुए कि हमारे प्रारब्ध हैं। हम बस मान लेते ओ प्रारब्ध है, ऐसे करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते ओह माय गॉड आपने मेरे साथ ऐसा किया, और ओह माय गॉड देखो मुझे क्या मिल गया। सहर्ष नहीं करते, ये नहीं आती। ठीक है मेरे प्रारब्ध होंगे या या ऐसे या सो व्हाट, प्रारब्ध है राइट। वो इसलिए क्योंकि वो फोर्स्ड है, अच्छा नहीं लग रहा जो हो रहा है हमारे साथ, हमारे मन जैसे हम चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमने सोचा वैसा नहीं हो रहा है ना, ऐसे है। या बढ़िया, गुड क्वेश्चंस, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो इसलिए गुरु अपनी साधना में एडवांस करने के लिए, सुख सुविधा से आगे बढ़ने के लिए, जैसे गुरु कह रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही मानना होता है, राइट। जो ये बैठक में हम अभ्यास लेते हैं वो करते हैं, गुरु को पता है कि कब क्या समझाना है कब, लेकिन जब हम अपनी मनमानी जहाँ भी कर लेते हैं, फिर वो हमने सुनी हुई है ना, भगवान कृष्ण
दौड़ते दौड़ते आ गए, रुक गए, रुक भी जाते हैं, क्यों, इसने अपने हाथ में ले लिया। ये बात है। सही तरह से हम यहाँ पे बैठे इसलिए सही तरह से। आज क्या हुआ, मैं कहीं, यूजुअली मुझे ऊपर आते नहीं हैं किसी के, तो किसी एक यंग यूथ है, उन्होंने लिखा, मैंने 20 दिनों में 20 लाख का जाप किया, गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर यहाँ पे अब मुझे महाराज ने रोक दिया। यूजुअली मैं रुकती नहीं हूँ, मुझे क्या लेना देना, राइट, लेकिन अगर रोका है तो महाराज ज़रूर कुछ होगा उसमें। मैंने कहा तो आप हमें क्यों बता रहे हैं, ये मैंने कमेंट लिखा उन्हें कि आप हमें क्यों बता रहे हैं। तो फिर उनका मुझे मैसेज आता है, कहते हो ताकि दूसरे भी प्रेरित हों। तो मैंने कहा आज दिन की कितनी कमाई की कितने रुपए कमाए वो जाके क्यों नहीं लिखा ताकि वो लोग प्रेरित हो जाएं कि इतनी कमाई करे। ना, वो तो पत्नी को भी नहीं पता चलती हाँ, वो तो पत्नी को भी नहीं पता चलती कितने रुपए कमा के आए हैं। जो चीज पत्नी को भी नहीं पता चलती की है, और जो कमाई साथ जानी है उसका हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया। हमें आता है ये चीजें गुप्त रखना, या तो इसलिए फिर आई थिंक, मुझे पता नहीं, उन्होंने एडिटिंग करके महाराज के साथ अपनी फ़ोटो लगाई कि महाराज ने मुझे गले लगाया है। तो वहाँ भी उन्हें कहा, मैंने कहा महाराज के साथ फ़ोटो खिंचवाने से, महाराज के साथ खड़े होने से, महाराज के साथ बार बार मिलने से कृपा नहीं होती है। शिष्य बनना पड़ता है, और शिष्य बनना सीखना पड़ता है कि शिष्य कैसे बनते हैं, राइट। सो शिष्य बनना सीखना होता है, अपने आप नहीं आता। तो इसलिए हम यहाँ पर जब आते हैं रामोपासना का, चाहे हम 100 टाइम्स कर रहे हैं, चाहे हमारा 100 टाइम है, हमें तब तक रामोपासना से नहीं मिलेगा जब तक हम लिटरली शिष्य नहीं बनते। हमें इस बुक के प्रति, हमें गुरुजनों की वर्ड्स के प्रति शिष्य बनना होगा, तब मिलता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है शिष्य बनना है, लेकिन अभी पति ने कुछ और कह दिया, नो तुम नहीं जा सकते। अनुपमा मैं कैसे जाऊँ, मेरे पति ने मना कर दिया। या खत्म। अब आपके डिसीजन के अनुसार आपको फल मिलेंगे, ये बात, राइट। तो इट इज़ जैसे महाराज कहते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन वी कांट मूव फॉरवर्ड इफ वी आर नॉट फॉलोइंग डायरेक्शंस। अगर हम गुरु की सुन नहीं रहे हैं तो हमें तब तक वो चीज़ करनी है जब तक हम पक्के ना हो जाए उसमें। यही है इसका पर्पज़ ही इस बुक का ये है कि हमने विश्वास करना सीखना है, गुरु आज्ञा में रहना सीखना है, या ये बात है, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? आप मनीषा जी जप योग के साथ करते हैं कि राम राम जाप ही करते हैं? दीदी जप योग। मैंने कहा ये भी पक्का होना ज़रूरी है कि जो जप योग ये है कि परिस्थिति के हिसाब से अपने आप चेंज होता नहीं, ये रहता है बहुत अंदर ही इम्पोर्टेंट अंदर। है। देखिए, जो स्वयं कर रहे होते हैं, फिर अगर वे स्वयं नहीं करते और दूसरों को बोल रहे होते हैं तो वो तो कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
हम स्वयं करते हैं कि नहीं करते, ये है, हाँ, ये चीज़। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, और कोई क्वेश्चन? क्या क्या चैलेंजेस थे, कहाँ कहाँ अटके? अभी 1-2 दिन पहले जो मॉर्निंग सत्संग होता है उसमें वो प्रवचन में गुरुजी ऐसा बोल रहे थे, महाराज जी की हम मतलब वो तुलसीदास जी की कथा सुना रहे थे। उसमें उन्होंने 3 चीजें मांगी थी और उसमें से एक चीज थी कि मतलब भय मिले, भय लगा रहे, मतलब ईश्वर से भय रहे वैसा। तो आप उस पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसा सीखा था कि ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्मों पे ध्यान दो, मतलब वो चीज। या महाराज ने उसे उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों ईश्वर से भय करना चाहिए, पर एग्जैक्टली मैं अभी वहाँ पे नहीं पहुँची, क्योंकि आपके ऑलरेडी बहुत सारे भय होते हैं। तो अभी तो मैंने यही जाना है कि प्रभु प्रेमी करते हैं और प्रभु एक रस है और वे एक रस ही रहते हैं। अभी मेरी लर्निंग यही है कि प्रभु एक रस है। अगर वो प्रेम स्वरूप हैं तो वो सदा ही प्रेम स्वरूप रहते हैं। अगर वे आनंद स्वरूप है तो वो सदा ही आनंद स्वरूप रहते हैं। ये बात है। पर उनका महाराज का वर्ड ऑफ कॉशन था, जैसे ये वर्ड ऑफ कॉशन है, लेट्स से सुमन जी की फोटो महाराज के साथ है, राइट? और सुमन जी के घर महाराज आके रहे हैं बहुत बार, हर जब भी आना इनके घर ही रहना, पुश्तैनी चल रहा है। अब सुमन जी जैसी पर्सनालिटी, राइट, लेट्स से इनके पास ये है, अगर इन्हें कोई राय देता है ये तो सुन ही नहीं पाते। ये तो यही बोलते हैं, आपको पता नहीं हम कौन है, आपको पता नहीं हम क्या है, आपको पता नहीं हमारे साथ महाराज है, आपको पता नहीं ये है, आपको पता नहीं ये है, आपको पता नहीं ये है। और फिर सुमन जी कह देते हैं ये अभिमानी है। ओ ओ, तो महाराज कहते हैं बी वेयर, बी कॉशियस। अगर आपको प्यार मिला है फिजिकल गुरुजनों का, या आप उनके साथ अंग संग रहे हैं, बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। सो इसलिए जो सही रास्ते पे एक्चुअली चल रहा होता है ना, उसकी वो उसको बहुत स्पष्ट दिखता है कि प्रभु कर रहे हैं सब कुछ। ये एक बहुत सुंदर आई गेस आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप मनमानी में जा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु बहुत साक्षात बता रहे होते हैं आई एम डूइंग इट, राइट? सो ये सब मेरे कारण हो रहा है। उसके बावजूद हम एंठन करने लग जाए, देन वी आर डन, वी आर बैक टू ग्राउंड जीरो, और मे बी और नीचे। ये बात है। तो इसलिए फिर इसलिए ये वर्ड ऑफ कॉशन था, क्योंकि फिर उसके बाद महाराज ने वो कहानी सुनाई कि कैसे गरुड़ जी और सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का कैसे अभिमान तोड़ा, ये सदा ही प्रभु के अंग संग रहते हैं और रहते हैं। ये है वर्ड ऑफ क्वेश्चन, राइट? ये चीज़ है। साधना में भी आपको दर्शन दे रहे हैं और आप किसी गद्दी पे बैठ गए अंदर, यू आर इन ट्रबल। और आप अब मनमानी करने लग गए जस्ट बिकॉज मुझे दर्शन दे रहे हैं, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है किसी से, लेकिन कचुम्बड़ निकल रहा है अंदर। या आप सारी नेविगेशन सुंदर तरह नहीं कर पा रही, ये बात है। तो प्रभु से डरने का मतलब ये है कि जो आपकी कमाई है, जिसके कारण आपको प्रभु का ऐसा संग मिला है, बी हम्बल अबाउट इट। दूसरे को डिस्क्रिमिनेट, दूसरे पे बाइसेस, दूसरे पे गंदगी, डोंट डू इट।
don't do it. He warns many times. जिसे हमारे सत्संग में बहुत गलत हुआ श्री अधिष्ठान जी के सामने, दो तीन बार हो चुका है ऐसा, राइट, और उसमें कोई सुधार नहीं आया। तो महाराज ने कल रामायण जी चल रहे थे और उसमें मुझे बोला चलो जाओ लिखो, तो ये लिखा कि क्या उस इंसान ने प्रायश्चित किया है? अगर नहीं किया है तो महाराज बोल रहे हैं उन्हें 1.25 करोड़ का संकल्प लें और 108 बार उपासक का आंतरिक जीवन का पाठ करें। अगर उस स्थान पे इतनी उद्दंडता, इतनी गलत व्यवहार करने का वो लिया है, राइट, तो ये तो उनका पर्सनल है। अगर वो प्रायश्चित करना चाहते हैं, कोई हम कौन होते हैं है ना, कि वे हम कहें वो तो अगली बार भी आ गए, वो तो आज भी आएंगे, वो अगली बार भी आएंगे। ये तो प्रायश्चित तो एक किसी के कहने पे थोड़ी ना होता, वो तो अंदर से आना होता है कि हम कि लेकिन हम उसका ब्लेम दूसरों को देते हैं, राइट। तो फिर तो उन्होंने कहा कि अनुपमा आप बात कीजिए, आके बात करते हैं किसी सत्संग के बाद। तो उस समय बहुत कुछ था, तो रामायण जी चल रही थी बहुत सुंदर, तो एंडिंग ही थी रामायण जी की। और तो फिर महाराज ने लिखवाया कि इतना भेदभाव जो है, जैसे अपने रिश्तेदारों का और जो आपके रिश्तेदार नहीं है, जो अपने ऐसे भेदभाव कीजिए, फिर बात करते हैं। फिर रात्रि में महाराज ने लिखवाया कि ये हो नहीं पाएगा आपसे, बात ही कर लेते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। क्योंकि देखिए आप हम मुझे महाराज ने ऐसे बनाया कि आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला आपके बिहेवियर से। लेकिन मुझे संसार की बातें समझ नहीं आती, मुझे गुरु की बातें समझ आती है, राइट, है ना। अब आपकी डिजायर है कि अनुपमा बस समाधि लगा के बैठे, पर मेरे गुरु की डिजायर कुछ और है। अब ये तो यही चलेगी कि गुरु की डिजायर पूरी होगी या आपकी डिजायर पूरी होगी। और देखिए 2011 से आपकी डिजायर पूरी हो नहीं रही है, और 4 साल से और एक्सकलेट हो गई है। लेकिन मैंने तो उनका धन्यवाद ही किया। क्यों? क्योंकि आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, आपने वाइसेस किए। मुझे तो जन्मों में जितनी मर्जी साधना कर लेते, मुझे तो मिलना ही नहीं था जो कि आपने कंटिन्यूस इतने वर्ष करके दे दिया, राइट। पहले सिर्फ 2 लोग करते थे, अब कितने अनंत हजारों बन गए हैं। और देख लीजिए, अब तो मैं कह सकती हूँ सहर्ष स्वीकार उसमें हम भंगड़ा भी पा सकते हैं एक और नया सत्संग भी कर सकते हैं है कि नहीं, ये बात है। तो इसलिए फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, बातें कर लेते हैं। क्योंकि आप जो है आप तो वही, महाराज ने बोल दिया कि अनुपमा ये नहीं कर पाएंगे पॉसिबल नहीं है इनके लिए इनडिस्क्रिमिनेट होना, नॉन बाइस्ड होना, है नहीं पॉसिबल। लेकिन फिर मैं तो धन्यवाद ही दूंगी भाई, क्योंकि आप मेरे लिए इतना जबरदस्त। और देखिए ये चीज़ें मेरे लिए कितनी ग्राउंडेड रही हैं। एंड मौके पे यू बिकम सो हम्बल। इमेजिन कीजिए अगर जो सुझाव मेरालैंड को दिए वो मान जाते, मेरा तो दिमाग खराब हो गया होता है भाई अरे ये बहुत मान ली, दिमाग खराब हो गया होता अभी तक तो, राइट।
और महाराज बेचारों को दिमाग ही बुस करना पड़ता, लेकिन कितना ग्राउंडेड रखा केवल इसी के लिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हम्बल्ड कि महाराज परफेक्ट काम करते हैं, जहाँ में रखा होता है परफेक्ट रखा होता है। लेकिन अगर ये दृष्टि बननी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रामोपासना करती है कि दृष्टि बनाती है कि जहाँ रखा हुआ है बहुत परफेक्ट है, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है वो कहीं और से नहीं मिल सकता था, जस्ट बिकॉज आपके एक्शंस ऐसे हैं और मुझे मिलता जा रहा है। और महाराज ने आगे भी बोल दिया है कि ये नहीं कर पाएंगे अनुपमा, इसका मतलब देयर इज मोर पॉसिबिलिटी फॉर मी टू कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना रास्ते का, जैसे सुमन जी ने कहा। बट अगर महाराज ने कह दिया नहीं नहीं अनुपमा ये नहीं बेचारे कर सकते, सो दैट मीन्स आहा इट विल कंटिन्यू टू फॉलो एंड योर पर्पस ऑफ लाइफ विल बी सॉल्व्ड, इट्स गारंटीड नाउ, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि वो नहीं सुधर सकते। अगर मान लेते, आप देख लीजिए कितना दिमाग मेरा खराब हो जाता अगर सबकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती, है ना? जहां बैठे, है ना, ढोलक अच्छी हो जाती, सत्संग अच्छा हो जाता, क्वाइट हो जाते। ओ माय गॉड, हुआ ही नहीं, कर ही नहीं पाए। थोड़ी देर करते हैं फिर क्यों नहीं कर पाए, ये बात। सो यस, सो कईयों के एक्शंस आपकी ग्रोथ, आपको स्टेबिलिटी, आपको ग्राउंडेड रखती है, एंड दैट इज इट, दैट्स अ पर्पस। क्योंकि आपको और एरिया से इतना कुछ मिल रहा होता है, प्रभु नॉन स्टॉप दे रहे होते हैं, तो एक जगह होना होता है जहाँ ग्राउंडेड रहें। उफ, बिल्कुल, नहीं तो दिमाग खराब हो जाए ना। पर थैंक गॉड नहीं हुआ, वो इन्हीं कारण होता है, दे आर सो इम्पोर्टेंट, ये बात है। पर अगर दृष्टि सही होनी चाहिए, राइट? ऑसम, आई थिंक गजब की डिस्कशंस हो रही हैं, मज़ा। तो हो गया क्लियर कि नहीं? क्या क्या लेके जा रहे हैं आज के डिस्कशन से, बताइए क्या क्या लिया? मैंने तो ये लिया कि हम जब बैठ के लगाते हैं तो हमारी दृष्टि साफ होने लग जाती है, और एकदम नहीं स्वीकार के होती, साथ ना, एकदम एकदम नहीं नहीं, होती धीरे 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 वो प्रैक्टिसिंग से हाँ ही ना, हाँ, कि आप जैसे कह स्वीकारना, सकते एक हैं। सहज स्वीकारना। एक होता है हाँ हो रहा है, मेरे प्रारब्ध है लेकिन हम सैड हैं। एक होता है कि जो भी है फिर भी मैं खुश हूँ। तो वो चीज धीरे धीरे आती है, लेकिन पहले एक्सेप्टेंस आ जाए वो भी बड़ी बात होती है। उसके बाद सहर्ष आना, वो धीरे धीरे प्रोसेस है, स्लोली एंड प्रोसेस है, ग्रेजुअली प्रोसेस है। प्रोसेस है। केक बिना उसके इंग्रेडिएंट्स के नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कोई भी डिश बिना उसके इंग्रेडिएंट से वैसे बनाने से नहीं बन सकती, उसको वैसे बनाना ही पड़ेगा, तब जाके मज़ा आएगा डोसे का, नहीं तो नहीं मज़ा आएगा। प्रोसेस होता है, राइट? जैसे हम हर चीज़ में प्रोसेस करते हैं। अगर हमें फर्मेंट करना है, हमें पता है इतने घंटे रखना है, फर्मेंट होगा, रात भर रखने फर्मेंट होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से हम बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स मांगते हैं। फास्ट फूड नहीं है, पर ये मिलेगा नहीं कुछ, है ना, कि बाहर से खरीदा, माइक्रोवेव में, ओवन में किया और खा लिया। ये वो चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस है। और अगर कोई फास्ट फूड को अध्यात्म को बनाता है, उसको कई बार वही फास्ट फूड डंप ही करना पड़ता है, वो वहीं रहता है, ये बात है। तो ये इसका अपना प्रोसेस है, ये वैसे ही चलेगी, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की तरफ से है, जो कि अननोन है, राइट? सबका अपना सिलेबस है। सुमन जी का अपना सिलेबस है, मनीषा जी का अपना है, मेरा अपना है, रिया का अपना है, दीप्ति जी का अपना, सबका अपना सिलेबस है। सो जो सिलेबस करता जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कई बार एक ही चीज़ नहीं ठीक होती
और उसके लिए हमें जन्मों जन्मों जन्म लेना पड़ता है। जैसे सदना कसाई, राइट, 20 जन्म केवल सदना कसाई और सदना बकरा बनने में लग गए। टाइम वेस्ट हो गया ना। 20 जन्म केवल तू बकरा, एक बार तू बकरा। इसी तरह होता है, कई बार तू बहू, अब मैं सास तो तू बहू, इसी में ही निकल जाते हैं कितने सारे जन्म। तो जब जिस किसी जन्म में हम सुधर जाते हैं, हमारा वो साइकिल ब्रेक होता है, हमें नेक्स्ट क्लास मिल जाती है, नहीं तो हम वहीं पड़े रहते हैं। ये है, ये चीज़ है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। या क्योंकि ये प्रोसेस तो है, ये दीदी जैसे अंडरस्टैंड एक करना बहुत क्वेश्चन जरूरी है, है। हाँ जी। हाँ, कि जैसे अगर अपने अंदर से बार बार भाव आ रहा है कि मुझे सुधरना है, तो ये एक सही साइन है कि हम ठीक जा रहे हैं, कि अंदर से बार बार आए कि कर्म बनाते जाएंगे तो बार बार वही रिसाइकिल होता रहेगा। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। और एक दीदी जैसे चेंजेस भी, मतलब आप बताइए वो कैसे। अब मुझे ये लगता है जैसे कि जो आज है, प्रेजेंट है, जो आज की स्थिति है, उसको अच्छे से जीना, वही बस हमारे हाथ है। तो उससे क्या है, प्रीवियस और फ्यूचर दोनों के लिए ज्यादा लोड नहीं, क्योंकि आगे का सोच के थोड़ी चिंता होती है, पीछे का सोच के थोड़ा नेगेटिविटी आती है। तो थोड़ा सा ये भाव चेंज होने लग गया है कि नहीं, आज जो है ना, इसको भरपूर अच्छे से जियो, हम्म, आगे का नहीं सोचना ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, आप जो है, मुझे नहीं लगता आप टॉक वगैरह भी सुनते हैं कि नहीं, लेकिन ये टॉपिक्स टॉक में आए हैं तो ये बहुत सुंदर साइन है कि महाराज जो यहाँ बुलवाते हैं या स्वयं करते हैं, उसकी जो वाइब्स हैं वो खुद ही पहुँचा रहे होते हैं, राइट। नहीं तो कई लोग रेगुलर टॉक सुनते हैं, रेगुलर करते हैं, कई बहुत रेगुलर हैं इन चीज़ों में, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं इतना रेगुलर, मुझे नहीं लगता सुनते भी हैं कि नहीं, लेकिन दीदी फिर नहीं, भी पहले आने वाले रेगुलर थी, फिर मेरा ब्रेक हो गया, उसके बाद मैं सुन हाँ, ही नहीं पर पाती ये कभी भी। चीज़ हमने कई बार मेरे इंस्टाग्राम पे भी ये वाला जाता है कि अभी देखो, अभी क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी या फिर पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं, अरे भाई अभी तो जी लो पहले, अभी देखो अभी कैसे कर्म कर रहे हो, अभी देखो, इस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि फ्यूचर का क्या होने वाला है। या बिल्कुल सही है। या हाँ जी रिया, आपने क्या सीखा? पहले तो ना, रिवाइज ऐसे करनी ऐसे है नहीं तो चीजें। बजा नहीं। हाँ जी, कहिए। कहिए। पहले तो रिवाइज करना है जो रह गया पीछे, नहीं नहीं, प्रोसेस का जो। वो तो मुझे लग रहा है कि फिर से करना पड़ेगा आप सबको। या वो आप नहीं करेंगे, वो एज अ ग्रुप चलेगा। या या हाँ और जी। जो संशय वाली, मतलब संशय नहीं कहूंगी, मतलब जो ये डर वाली जो बात थी, जो दो दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी, तो वो भी क्लियर हो गई कि हाँ, हाँ, मतलब या गुरु जो 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 चीज़ होती है पहले, वो पक्का करनी होती है। और आई थिंक ये वाला जो भाई जो महाराज कह रहे हैं, वो उसके बाद का आता है कि व्हेन यू हैव रिसीव्ड सो मच, सम पीपल आत्मा स्थिति में रहते हैं, दूसरों का सुन सकते हैं, दूसरों को मैसेजेस भेज सकते हैं, दूसरों को एनर्जीज भेज सकते हैं। तो यहाँ पर महाराज जब आप इस स्थिति में आते हैं तो महाराज कहते हैं डोंट डू इट, डोंट क्रॉस योर लाइंस। या कि हम दिखाते हैं, हम बताते हैं। अब कई लोग दूसरों से महाराज बनकर बात करते हैं इनर वे से ही, नो, बी कंट्रोल्ड। हाँ, दूसरों को आनंद और वो सब कर रहे हैं, अरे दूसरे को पता लग गया कि कहाँ से आ रहे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं ये सब, सो ये महाराज कहते हैं डरो, क्योंकि अगर यहाँ से पटके गए, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, राइट। बहका रहे हैं दूसरों को, भ्रम में डाल रहे हैं, झूठी अहम में रख रहे हैं कि हमारी तो स्थिति बहुत अच्छी है। उनको ध्यान में आप और चीज़ें लेकर आते हैं, नो। आपको पता है एक बार क्या हुआ,
मुझे अपना महाराज के साथ रिलेशनशिप पता है, राइट। और महाराज जैसे आए तो एक बार क्या हुआ, मुझे आया कि महाराज ने मुझे हक किया है, लेकिन हक करते हुए ना वो मुझे टच नहीं किया। मतलब मुझे ऐसे लगा ऐसे ही किया है। और क्योंकि आप अवेयर होते हैं कि हो क्या रहा है, और फिर महाराज हैं, मुझे तत्काल पता लग गया कि कोई इमेजरी मुझे भेज रहा है कि महाराज मुझे हक कर रहे हैं, कि कोई फॉल्स मुझे बताना चाह रहा है। ये सब इट्स नॉट रियल। सीधे होकर बैठ गए तो या ऐसी यहाँ इस महाराज तो सब कैटेगरीज के लिए बोलते हैं ना, इस कैटेगरी के लिए भी बोलते हैं, डोंट डू इट, डोंट डू नॉन स्टॉप। ये बात है। जैसे कई लोग को जब तक चित्तशुद्धि नहीं है आपकी, जब तक अंदर घृणा है, जब आप एक किसी को देख भी नहीं सकते, वहाँ आपको महाराज बात कर रहे हैं, आपकी चित्तशुद्धि ही नहीं है, आपके अंदर तो द्वेष और घृणा दूसरे के लिए इतना भरा पड़ा है। तो ये जो बात कर रहा है, मेरे से कोई बात कर रहा है, वो कहीं और से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, वो सत्य नहीं है। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना, ये चीज़ होती है ना, ये बात होती है। कहीं और ये चीज़ इन्फ्लुएंस्ड या कल्पनाएं एक तरफ से अच्छी होती हैं, लेकिन फिर गुरु महाराज उन कल्पनाओं को रियल कर देते हैं, करते हैं। जैसे मैं महाराज मुझे महाराज ने जो थॉट्स थे उनको ट्रांसफॉर्म ऐसे किया कि जैसे महाराज कहते हैं ना, इधर पुट उधर सुट। तो वो चीज़ जो संसार की कल्पनाएं थी, वो गुरु महाराज के साथ कल्पनाएं बन गई। तो मैं उनके साथ अपने उसमें अपने मन ही मन फिर प्रभु के साथ लगी रहती। तो कई चीज़ें थी, तो कई बार फिर प्रभु रिस्पॉन्ड करने लगे। मैंने कहा ये कहाँ से आया भाई, ये तो मैं ही कर रही थी ये तो मैं ही चढ़ा रही थी, ये क्या हो गया। तो जब आप कई बार आप प्रणाम करते हैं, तो भाव जब आपके बहुत रियल से होते हैं, जैसे ओ माय गॉड, क्योंकि मेरे हाथ ठंडे रहते हैं राइट। सो तो जब मैं महाराज के श्री चरणों पे करती, तो कई बार, बहुत पहले की बात है ये, तो मुझे होता कि ओ महाराज के श्री चरणों को ठंडे ठंडे हाथ लगेंगे, तो कई बार मैं सॉरी बोलती कि महाराज मेरे हाथ ठंडे हैं, ऐसे करके ना। और एक दिन वो जो मैं ऐसे करती, वो लिटरली रियल थे। जब मैंने हाथ किया ऐसे, तो वो बिल्कुल रियल थे, रियल पैर थे। सो ये जो होता है, ये कल्पनाएं जब रियलिटी गुरु करते हैं, लेकिन उसमें आपका जो ऑनेस्टी और वो सब बहुत, फिर आपको फिर ऐसे वो मिलते हैं। या जैसे एक ये तो रिसेंट ही था, हनुमान जी ने जब गले लगाया, तो मुझे लिटरली उनकी फर का स्पर्श हुआ कि मैं उनके लिटरली को फर्श जो था वो मैं स्पर्श कर पा रही थी कि कैसा फर है। या फिर आई थिंक विवेकानंद जी के रोब का। सो ये सब होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें होके गुरु का प्यार मिल रहा होता है, सूक्ष्म में भी मिलता है, उस पर वहाँ पे डरना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं करना चाहिए कि मेरा कुछ था जो कि आप, मेरी कुछ थी उपलब्धि जो कि मुझे ये सब मिल रहा है। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, नहीं तो जब गिरते हैं, यस बहुत जोर की गिरते हैं, ये बात है। ठीक है जी, बढ़िया। हाँ जी, सुमन जी आपने क्या सीखा आज? हाँ जी, हमें अपनी मनमानी नहीं करनी, महाराज जी के जैसे आदेश है उन्हीं के अनुसार चलना है, हाँ, समझ आनी मनमानी चाहिए। नहीं करनी। महाराज को हाँ, पता समझ है कि आपको कितनी समझ है, ठीक है, ये है। कितनी समझ, हाँ महाराज को पता है कि आपको कितनी समझ है, तो समझ जितनी है, हाँ, समझ है उसके अनुसार धर्म पालन करना है ना, पालन जितनी भी करना समझ है, है। हाँ अगर हाँ मुझे पता है कि मुझे प्रभु का नाम लेना है, मुझे बस इतना पता है, बस मुझे उनका नाम अच्छे से लेना है, अब मुझे बिना भेदभाव के दूसरों की हेल्प करनी है,
अगर भेदभाव से हेल्प नहीं होती, चलो कोई बात नहीं। अगर बस मुझे नाम ही अच्छे से लेना है, इतना पता है बस अच्छे से, तो बस वो काम अच्छे से करना है। जो पता है ना, वो काम अच्छे से करना है। अच्छे गुरु से को पूरा पता है कि आपको कितना पता है। कितने गुरु को पता है कि मैंने इसे बता दिया है, ये काम नहीं कर रही। ये गुरु को पता है। मुझे आपको वो बताते हैं कि मुझे पता है तू काम नहीं कर रही। यू नो, लाइक दैट, ऐसे होता है। सही है, ये चीज है। खुद लगने लग जाता है ना कि हम गलत हो जा रहे हैं, खुद महसूस होने लग वो जाता है गुरु कि कृपा से होता है गलत महसूस, रास्ता। नहीं तो नहीं हाँ, होता। ये हाँ, वैसे नहीं होता। ये सबको नहीं महसूस होता कि हम गलत जा रहे हैं। ये गुरु कृपा से महसूस होता है कि हम गलत जा रहे हैं, नहीं तो नहीं होता। दीप्ति जी, कॉन्शियस हो जाते हैं ना हम कि वो रास्ता गुरु गलत है। कृपा से होता है। वो हाँ, गुरु कृपा से होता है, वरना नहीं होता। हम्म, या सबको नहीं होता ऐसे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि ये महाराज के शब्द हैं। 95% को तो पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम देख पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तो हमें महाराज वो 5% में ले आते हैं। वो उनकी कृपा से होता है, नहीं तो नहीं पता चलता हम गलत कर रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, दीप्ति जी कहिए, आपने क्या सीखा? यही कि ग्राउंडेड रहना है और महाराज जी की यहाँ बात माननी है, राम उपासना की, जब भी हम ग्रहण कर पाएंगे, कुछ ले पाएंगे। हमें पता नहीं होता, मुझे पता नहीं अभी मनीषा जी पूछते हैं कि नहीं कि आपने क्या सीखा, राइट। यहाँ से पता चलता है कि आपने क्या सीखा आज जो चर्चा। जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे होते हैं, तो साधक लोग चर्चाओं से बता देते हैं हमने क्या सीखा, तो मुझे वापस लाना पड़ता है इनका इन चैप्टर से क्या सीखा। तो फोकस होता ही नहीं है वहाँ पे चैप्टर में, चैप्टर ऐसे कर गए और बातों में ये होता है। यहाँ कई लोग सिर्फ लास्ट वाली जो लाइन है वो पकड़ के बता देते हैं ये सीखा, लेकिन चैप्टर क्या पढ़ा, चैप्टर में से क्या लिया। हम तो चैप्टर पढ़ने आए हैं ना। कि राम नाम जपना मेरा कर्तव्य है। नहीं, वो तो हमने नहीं पढ़ा अभी कुछ भी, वैसे मैं बता रही हूँ। तो ये वैसे कह रहे हैं थी ना, ये चीज़ है। तो ये बात है। हाँ, जितना हमारी समझ है उसे 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 पॉलिश करना कि मेरे को समझ कितनी है, और फिर उसे चेक करवाना है। जैसे मनीषा जी ने कहा मुझे ये थॉट आ रहा है, चेक कीजिए ये थॉट सही है, अच्छा है। तो हाँ, बिल्कुल अच्छा है। तो ये चीज़ है कि हमें कौन सी क्या समझ हमें है, और फिर हम उस पर कैसे चल रहे हैं। दैट्स इट। सबकी अपनी समझ है और सब अपने अनुसार ही चलते हैं। या पर ग्रोथ के लिए यस, ग्रोथ चाहिए फिर तो डेफिनेटली गुरु आ गया। उसमें भी आपको कंफर्म करना है कि ये महाराज ने जो लिखा है क्या इसका मतलब ये है। जैसे रिया ने कहा कि महाराज ने बोला डरो, तो क्या मतलब है, हम तो प्रेम करते हैं, हमने यही सीखा है। यस, हम यही हैं अभी कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो झुकना प्रभु के आगे और शिष्य भाव होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे गुरु जो मर्जी करें, गुरु गले लगाएं, गुरु जो मर्जी करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गुरु से पाने के लिए तो शिष्य ही रहना पड़ेगा। और वहीं झुकाव है। गुरु गले लगाएं, चूमें, ये करें, वो करें, नाचें। या कल मुझे बोलते मुझे वो वाली धुन सुननी है, वो लगाओ वो लगाओ। मैं फटाफट, और हमारे पास टाइम कितना था तभी लिखा, मैंने कहा ये लगानी है धुन। महाराज नाचना चाह रहे थे। हाँ, क्योंकि प्रेम जी महाराज श्री का तिलक दिवस था। मुझे क्लियर आदेश है कि ये लगवाओ ये लगवाओ, ये करना है, मुझे नाचना है। और फिर उन्होंने कहा और वो ले आए। नहीं तो कई बार लास्ट मिनट डायरेक्शंस होती है, कोई कंफ्यूज हो रहा था, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, पर बड़ा अच्छा रहा, संभला रहा। वो तो प्रभु की देन थी क्योंकि उन्होंने पकड़ा हुआ था बहुत साक्षात। सो इसलिए ये बात सो ये चीज़ है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। सबसे प्यारी बात यह है कि आप अपने को देख रहे हैं। सो आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। और बहुत कम परसेंट है जो इस तरह से साधना करते हैं, राइट। ब्लाइंडली चल रहे होते हैं, क्योंकि महाराज ने तो कहा ये समझ के उपासना करेंगे तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे।
लेकिन वो समझ क्या है, उसी के लिए हम यहाँ पर आते हैं कि हमारी जो समझ है गुरु महाराज की टीचिंग से अलाइंड हो। राइट, जैसे किसी ने मुझे कहा, अनुपमा आप राम नाम लेखनी की रील बना के वो कीजिए। मैंने देखा कोई आदमी रील बना के कर रहा था, उससे बहुत वो होगा लोगों। तो मैंने कहा भाई ये जो आपका थॉट है स्वामी जी महाराज की टीचिंग से मिलता नहीं है। क्योंकि हमारी पुस्तकें तो वहीं जाती हैं जहाँ स्वामी जी महाराज लेके जाते हैं। सिंपल बात है, चाहे स्कूलों में चले जाएं, चाहे कहीं और चले जाएं, रील से नहीं जाती ये बात, राइट। चीज़ है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दीदी हम लोगों को अब राम उपासना ब्लैक बुक शुरू से करनी है या मंत्र योग नहीं से नहीं नहीं, शुरू वो करना है? चैप्टर देखिएगा कौन सा चैप्टर है जहाँ जी मंत्र योग का मेंशन आता है, और जहाँ आप मंत्र योग से शुरू करेंगे सबके लिए शुरू कीजिएगा। और मैं प्रेफर करूँगी सब लोग राम नाम लिखने ले ली, कई लोग तो करते भी होंगे शायद, पर अगर आपको लगता है कि ये छोटी बात है, लेकिन आप कीजिए, बहुत आनंद आएगा, गारंटी, मैंने देखा है बहुत आनंद आता है। इसलिए कीजिएगा और लीजिएगा। और किसी ने कहा, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, कहती मैं ना अनुपमा नीचे आवाज़ आ जाती तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा फिर आप राम नाम लेखनी जाप वगैरह की बात करते हैं, कहती फिर जाप की काउंटिंग, मैंने पर राम नाम लिखने में तो ऑलरेडी काउंटिंग है, आपको कुछ भी मिस नहीं हो रहा, वो तो ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले करनी चाहिए जाप पर बैठने से पहले राम नाम लेखनी से जाप करना चाहिए, ताकि विधि अनुसार करें, ताकि जब आप माला पकड़ें तो विधि अनुसार जप योग चल रहा है अंदर, और फिर आप ध्यानस्थ हो जाएं, जो कि अल्टीमेट वहाँ जाना है, तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस बन जाता है। तो यहीं पे जैसे उन्होंने कहा सुमन जी ने कि हम मनमानी नहीं करनी, जैसे हमें सिखाया है, जैसे हमें पता लग रहा है, अगर हम वैसे करेंगे आप देखेंगे अपने आप ही ग्रोथ होती जाएगी, अपने आप ही समझ आने लग जाएगी चीज़ों की, प्रभु के बारे में समझ आने लग जाएगी। ये बात ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन्मावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंद राम कृपा परम परमईश का नाम तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार वाचक वाच्य एक है निश्चित धार मंत्रमय मानिए इष्ट देव भगवान देवालय राम राम शब्द राम नाम आराधिए भीतर बरये देव दया अवतरण धार चौगुना मंत्र धार यूं कर विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय चल से शक्ति नाम श्री राम यथा वृक्ष बीज से जल रजर तु संयोग महापर्वत से ब्रह्म से जो मंत्र से यथा शक्ति परमान में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्रुव धारणा धार्य राधे मंत्र निधान हरि कृपावतरण पूर्ण रखिए आता कीर्ति द्वार से पवन तेज का है कृपा तुम्हारी धरती दुर्गुण बटन दबाने से यथा आती बिजली तार नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार बोलते जल नल ज्यों बहता वारी बहार जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान स्वशक्ति सत्ता जगत करे ऊपरी चक्र को दश प्रकार से हो तभी राम कृपा अवतार ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में प्यार हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हुआ देव दया शक्ति का सहस्त्र कमल में प्यार हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हुआ करता वंदना नत शिर तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभ अंजलि परमस्तक किए विनय पति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों घर को जोड़ कर मस्तक बुझे तुझको हो प्रणाम सत सत कोटि
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 राम राम नाम सुदासन पावन मान राम 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 परम सत्य परम विज्ञान राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम चारण राम राम सिद्धिकार अमृतवाणी श्री राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समझी राम की अर्ज अमृत मनन राम का जाप राम राम जप राम अलाप अमृत चिंतन राम ध्यान राम शब्द चित समाधान अमृत रसना वै कहा राम राम जप नाम सुहान अमृत कर्म नाम कहान राम राम परम सुख नाम अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सुख की जन पावे राम नाम अमृत रस साधे आपन आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नारी सब पातकारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मनोरथ राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ बस जावे राम राम नाम भाग्य वासी विषम विशाल राम नाम मन तप बुझावे सुदरस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुख राम राम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो जन उसका हो सचिव कल्याण जिसमें राम नाम शुद्ध उसके पाप ताप सब भाग मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें जय राम सुना
माता पिता प्रभु सुखदाया अंजन साजन सखा प्यार अंत काल दे सकल सहार राम नाम तेरा तारनहार सिमरन राम नाम है सखा सहेज शुभा युग युग का है राम सहेला राम भक्त रहे आखिर निर्जन वन विपद हो निबिड़ निशान तम सब हो जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब भाग भैरव विघ्न बढ़ जाओ राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साधु करता मन जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चित्त चूर बना राम नाम जप चिंता चूर चिंता चित चिंतन शोक सागर हो बड़ा आत्मा अति मन घबरा भजिए राम राम भगवान जनता करता देता घड़ी घड़ी का चिंतनकार कष्ट कठोरों क्लेश करा राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दया रटना घोर तेज सुबे मुरझन लेवे जपिए राम नाम बिंदे रखिए राम नाम शुभ के राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय राम राम प्रभु राम के शरण शरण आश्रय है पूंजे राम नाम के पाए बाते साथ नाम ले जाए नाशे जन्म मरण का पटकार है राम भक्त नहीं अटना राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान क्रिया परिवर्त वास अति वैर राम नाम बिन नीरस को राम राम जप करिए राम जाप सब से अमसाल राम जाप है परमारा राम जाप है परमा प्यार राम नाम सुखदास राम जाप गई ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु करनी राम राम महामंत्र जपना है सुगंध नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि है सब आदि व्याधि उपाधि वृत्त सेति और नवाधिकार दाता राम सब सुखदाय राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय राम राम श्री राम प्यारा है परम अमृत पान राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भो नाम चितामणि रत्न अमोल मान अतुल प्रभावती प्रताप राम तारक जाप जब शर्मा शक्ति को श्याम शुभ संतोष राम राम श्री राम राम तंत्र बीज परापर बीजाक्षर पद पद्म
शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य नाम शरण शरण राम विश्राम राम नाम जप माम से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम का विहार धनदान भोग प्रसाद प्रदाय सब संपद सम्मान होवे धन्य करेगा प्राण नाम बिना सब निस्वार हो स्वर्ग राग विशाल नाम बिना नहीं सुझे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जपते जो जाचल मान राम नाम बिन मोहि माया जीवन की यथा तन छाया सुना समझिए सब संसार जाने का नाम संचार सुना जानिए ज्ञान विवेक इसमें राम नाम नहीं के सुने ग्रंथ पंथ मत होते बने राम बिन तू राम नाम बिन वाद विचार वाले गंगा करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे हे मम मन नाम सुमाला से राम राम हरे श्री राम हरे हरे उत्तम नाम जितने कर्तव्य कर्म कलाम करिए राम राम कर जाम करिए गम ना गम के काल राम नाम जो करता निहार सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम
सब शुभ जाते जा मंगू मेरा नाम करता देवार पर पर तेरा यार बड़े अखियों पे अपना पवित्र पहचान कीजिए नाम मेरा राम नाम नहीं मिलता जो ले हत्यार सब जी कुछ लग कर राम ले डर गए धृतिदार राम राम श्री राम राम नाम मन बोले राम नाम राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुखरास राम नाम घट भीतर बस सांस सांस नस नस से रस सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महासुपर मेरा नाम धन पाया कान मेरा नाम जपाया मुख से राम नाम जपाया मन से राम जप ध्याया आकर राम नाम धन राशि घोर अवैज्ञान फल विनाशी बड़ा जब राम प्रेम का फूल संकट संशय हो गए राम नाम जो जपे कुबे उसके भीतर कोश कुबे दीन दुखिया दरिद्र कंगाल राम राम जो होवे निहाल हृदय राम नाम से भरे संचय राम नाम धन धरे गज में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर को करिए आंखें मूंद के सुनिए सितार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुन में ही समाओ जपूं मैं राम राम प्रभु राम जाऊं मैं राम राम हरे राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी का नित गाना राम रमन बीच रमाना देता संकट विफल निवार करता शुभ शुभ मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्व शुभ